श्री राधे। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। और तो मैं आज हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ भाई अपने मायके। हो सकता है अगर आपने मेरी वीडियो फेसबुक पे देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। तो ये देखो, विभू अपनी नानी के घर जाने के लिए कितना एक्साइटेड था। और भाई ये सुबह 8 बजे का तैयार हुआ था और इसने कपड़ों का हालत ऐसा बना दिया था कि जैसे इसको कचरे में से निकाल के कपड़े पहनाए हों। तो हमारे हो गए थे बैग पैक। भाई बैग तो हमारे ऐसे पैक हुए थे जैसे पता नहीं क्या, सारा सब कुछ ठूंस ठूंस के भर दिया था। बात तो ये है कि आजकल है बरसात, और बरसात में जो है बच्चों के कपड़े सूखते नहीं हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े इन दोनों के डालने पड़े। और विभू तो छोटा है, फिर भी विभू कम कपड़े गंदे करता है, पर ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना, ये तो भाई दिन में कोई 4-5 बार कपड़े चेंज करता है, क्योंकि इसको होती है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग। और ये कपड़े चेंज करने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। अभी कुछ और पहनेगा, थोड़ी देर बाद कुछ और पहनेगा। अच्छा, इसकी बुरी आदत ये है कि अपने कपड़े पहन के कहीं भी फेंक देता है। अच्छा जी, ये देखो, ये मेरा छोटा बेटा विभू, ये तो इतना शरारती है कि आप पूछो ही मत। मतलब कहीं भी ये लड़का मुझे चैन से नहीं मैं बैठूंगी तो मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाएगा। मैं कुछ काम कर रही हूँ, उधर भी तंग करता है। ये बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है मेरा छोटा सा। तो भाई मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि आपको पता है जब बच्चों के साथ कहीं जाना होता है तो कितनी पैकिंग और कितना वो सामान होता है पैक करने का, और बहुत थक जाते हैं। और इतने थक जाते हैं कि कहीं जाने का मन भी नहीं करता जब पैकिंग हो जाती है। और बच्चे इतना थका देते हैं शोर मचा मचा के, चलो 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 चलो, बस यही लगा रहता है इनको। और ये देखो मेरा सूट, भाई आजकल आप कितने भी महंगे सूट ले लो, कुछ नए नए पंगे पड़ जाते हैं। अब मेरे सूट में देखो, इसमें मिरर लगे हुए थे, और वो कांच के मिरर थे भाई, ओरिजिनल कांच के। और वो इतने खतरनाक थे कि कोई मेरी गोद में बैठ जाता तो सारे बीबू को चुभ जाते। हालांकि इस सूट को लिए मुझे 6-7 महीने तो हो गए, पर फिर मुझे टाइम नहीं लग रहा था। और अगर मेरा खुद का ही हाथ लग जाता तो शायद मेरा हाथ भी कट जाता। ये देखो कितने सारे मिरर्स निकले भाई। ये देखो, आजकल तो हम लोग ना हथियार भी साथ में, कपड़ों के साथ ही लेके चले होते हैं। क्या से कपड़े होते हैं। फिर मैंने इनको पेपर में लपेट के फेंक दिया डस्टबिन में। और देखो मेरे दोनों बच्चों को इनके पापा के आते ही सजा मिल गई। इनको होना था बाथरूम में बंद, और वो भी छोटे वाले बाथरूम में, वॉशिंग मशीन वाले बाथरूम में, जहाँ होता है अंधेरा। क्यों भाई, किस बात की सजा मिली इनको? क्योंकि ये देख रहे थे फ़ोन, और इनके पापा ने इनको सख्त मना किया कि फ़ोन नहीं देखना है। आजकल इनकी चीज़ियाँ और चिप्स, कुरकुरे और जो फ़ोन है बिल्कुल बंद है। तो ये देखो दोनों शैतान जो है बंद हो गए थे। हालांकि इनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था दोस्तों, इतने बेशर्म बच्चे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ना ये रो रहे थे, ना कुछ ना कहाँ भाई। ऐसे हैं आजकल के ज़माने के बच्चे। तो मैं जा रही थी 1 महीने के लिए मायके, तो मासी की दवाइयों का इंचार्ज होता है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मासी की दवाइयाँ अच्छे से पैक करके जाऊँ, ताकि जो है बाद में किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, मम्मी जी को कन्फ्यूज़न ना हो कि दवाइयाँ कैसे खिलानी है, क्या करनी है। तो पहले तो जो मासी का 7 दिनों का दवाइयों का हमने बॉक्स मंगवाया उसमें डाली, पर फिर मुझे लगा कि 7 दिनों की बहुत कम है, फिर बाद में कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं बड़े बड़े डिब्बों में डाल के अलग से काट के आ गई। और ये देखो, ये मेरे भाभी आ गए हैं ऑरेंज सूट वाले, और ये मेरे दूसरे भाभी हैं ग्रीन सूट वाले। और जो है ये मुझे लेने आ गए थे, क्योंकि ये भी मार्केट आए हुए थे। तो इन्होंने बोला कि दीदी हमारे साथ ही चल पड़ना। मेरे हस्बैंड दोस्तों इतने बिजी होते हैं कि उन्हें मुझे छोड़ने तक का टाइम नहीं होता है। तो मैं निकल गई इनके साथ। और ये देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने मायके का सुंदर रास्ता। आप देखो और आपका भी मन खुश हो जाएगा। भाई मेरा तो फेवरेट रास्ता है ये, मेरे लिए तो बहुत ही सुकून भरा रास्ता होता है ये, क्योंकि हम बचपन से ही इस रास्ते से गए होते हैं। और मायके के रास्ते से ना एक अलग ही फीलिंग, अलग ही जुड़ाव होता है। तो एक तो मौसम मानसून में इतना सुहावना हो जाता है कि बाहर देखने का व्यू इतना सुंदर होता है कि बहुत मज़ा आता है। ये है कि थोड़ा स्लाइड वगैरह होता है तो उसकी थोड़ी टेंशन रहती है, बट ओवरऑल इसमें यार इस मानसून में ठीक है, हिमाचल में मौसम ठीक है। तो हम पहुंचने वाले थे अपने मायके। ये देखो मेरे मायके का रास्ता कितने कैसे कैसे जंगलों से होके जाता है। और विभू सो गया था, और इतने दूर भी नहीं है भाई मेरा मायका, सरकाघाट के आसपास ही है। और विभू तो अपनी नींद ले रहा था, क्योंकि सुबह से भाई इसने तंग कर दिया था। और हम पहुंच गए थे, ये सफ़ेद वाला जो आप देख रहे थे मेरे ताया जी का घर है। और बस पहुंचने ही वाले थे हम। और ये देखो, मतलब एक अलग ही लेवल का सुकून आता है यार मायके में आके, कि पूछो ही मत। ये देखो भी सात्विक और सभी सामान रख रहे थे। और जो है ये देखो, भाभी बोल रहे थे कि मैं भी लाती हूँ सामान। और पहुंच गए थे। ये हमारे पड़ोस के भाभी हैं, कह रहे थे कि दीदी ब्लॉग बना रहे हो। और मजाक चल रहा था हमारा छोटा मोटा, और मज़े ले रहे थे हम बातों के। क्योंकि जब मायके में आते हैं तो सबके खुद चेहरे की खुशी देख के हम भी खुश हो जाते हैं, और हमें देख के जब सबके चेहरे खिल जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ये देखो भाभी और सात्विक मेरा सामान ऊपर चढ़ा रहे थे, क्योंकि ये सामान का ऊपर चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मिली है मेरी प्यारी प्यारी भांजी से, जो मुझे दिन में बार बार फ़ोन करके बुलाती है, बुआ कब आ रहे हो, कब आ रहे हो बुआ, जल्दी आ जाओ। क्योंकि इसको बच्चों से खेलना होता है, और ये बच्चों का बहुत इंतजार करती है, और मेरा भी बहुत इंतजार करती है। पहले मेरा इंतजार करती थी, अब बच्चों का इंतजार करती है। और बच्चों की मस्ती हो गई थी चालू। देखो विभू और साथ अरु को मजे ले रहे थे मतलब। और फिर मैंने अपना पर्स खोला और मैंने देखा कि आते आते मैं क्या लाई हूँ। आते आते मैं लाई थी मेडिकल की शॉप से सीटाफिल का क्लींजर और सीटाफिल की क्रीम। मैंने कहा बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए, कुछ रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लगाए जाएं। अब देखिए दोस्तों, मैं भी इन प्रोडक्ट को यूज़ करके ही आपको रिव्यू दे सकती हूँ। वैसे मैंने भी इनके बारे में बहुत सुना है। तो ये है मेरे मायके का सुंदर सा गाँव और सुंदर सा व्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा यार, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर